फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और गाइस, ऐसे स्टूडेंट जिनका आज के इस टेस्ट में 35 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है, उनके एंट्रेंस एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। चेक कीजिएगा दोस्तों आप लोग, ओके। और हो सके तो आप लोग अपना स्कोर भी बता दीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? दोस्तों, फ्लोरोसेंट ये जो ट्यूब है ना, ये दोस्तों एक प्रकार का ट्यूबलाइट है, ठीक है, एक प्रकार का बल्ब है। तो इसमें जो है ना प्रयोग किया जाता है दोस्तों मरकरी वेपर, मतलब पारे की वाष्प और ऑर्गन प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर में सेमीकंडक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारी जल एक प्रकार का क्या है? दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम होता है। और जो भारी जल है ना, ये एक प्रकार का मंदक है। सामान्य किस्म का कोयला है, कौन सा है? दोस्तों, सामान्य किस्म का जो कोयला है ये विटामिन्स है, विटामिन्स। आगे बढ़ते हैं। जल में आसानी से घुलनशील क्या है? इनमें से आपको बताना है। तो जल में आसानी से घुलनशील जो है ये है अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, क्या होता है? तो कार बैटरी में जो प्रयोग होता है विद्युत अपघट्य में, जो विद्युत को उत्पन्न करने में कार्य करता है, यह सल्फ्यूरिक एसिड। शर्करा, ठीक है, ग्लूकोज और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? यह अभिक्रिया तो खतरनाक है। देखिए, शर्करा और सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें मिलाया जा रहा है। तो यह है कार्बन, शुद्ध रूप से में प्राप्त होता है, कार्बन प्राप्त होता है। देखिएगा, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस क्या है? देखिए, विद्युत बल्ब में दोस्तों अक्रिय गैस प्रयोग किया जाता है, जिसे ऑर्गन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गैस, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो नोबेल गैस है ना, अक्रिय गैस को नोबेल गैस भी कहते हैं, तो यह है ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सी है? कार्बनिक कंपाउंड कौन सी है? ठीक है, तो ये है दोस्तों सेलुलोज, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है ना, कोशिका भीति, ये किसका बना होता है? तो ये सेलुलोज का ही बना होता है, ओके। और ये मनुष्य पचा नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यता होता है? हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व इसमें होता है? तो इसमें दोस्तों कार्बन होता है, ये तो आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गैसोलीन के नमूने की सैंपल की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? मतलब गैसोलीन का सैंपल जो लेते हैं उसमें उसका क्वालिटी का कैसे पता लगाया जाता है? तो ये पता दोस्तों इसके ऑक्टेन संख्या से लगाया जाता है, ऑक्टेन संख्या से, ओके। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें जो गैस होती है यह है दोस्तों मीथेन, ठीक है, CH4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? देखो गाइस, बायोगैस का निर्माण अक्सर दोस्तों गांव में आपने देखे होंगे, कुएं का प्रकार जैसा एक बना होता है, जिसके अंतर्गत दोस्तों बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है केमिकल और गोबर डालकर उसे बंद कर दिया जाता है और इसी से गोबर गैस निकलता है, जिसमें मुख्य जो घटक है ये है मीथेन, ओके गैस, मीथेन। इसका खाना पकाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलता है? तो इससे जो गैस निकलता है ये होता है दोस्तों ब्यूटेन, ओके, ब्यूटेन होता है। और जो LPG गैस होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सा परशीतक उपयोग में लाया जाता है? परशीतक मतलब जो ठंडा करता है, तो ये है गाइज फ्रियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड पता है किसे कहते हैं? पायरीन को कहते हैं। पायरीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। वाइन में उपस्थित होता है, शराब में क्या उपस्थित होता है? तो इसमें गाइस इथाइल एल्कोहल उपस्थित होता है, इथाइल एल्कोहल, ओके। गैसोहॉल, ओके, गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जो
गैसोहॉल है ना, ये दोस्तों गैसोलीन और दोस्तों इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। गैसोहॉल, गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? देखिए, शराब का जो निर्माण है ये फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। किण्वन जो है दोस्तों बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सिरका, विनेगर होता है, सिरका में कितने % एसिटिक अम्ल होता है? तो सिरका में दोस्तों जो एसिटिक अम्ल होता है ना, इसका जो प्रतिशत होता है ये होता है दोस्तों 5%। पानी में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन जो है सिरका कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल का 5% पानी में विलयन जो है वो सिरका कहलाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक अम्ल, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव गुर्दे, किडनी में बनने वाली पथरी प्राय होती है, ये होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से किडनी में पथरी बनता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चंस में पूछा गया है दोस्तों, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? तो NH2CONH2, NH2CONH2। फूड परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, मतलब फूड को सुरक्षित रखने के लिए, उसे मतलब बेकार होने से बचाने के लिए दोस्तों इसमें सोडियम ये नहीं है, सोडियम वेंजोएट मिलाया जाता है। बेंजोइक अम्ल, इसमें दोस्तों सोडियम वेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक ना, फूड परिरक्षण, प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम वेंजोएट, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों यहाँ पर है नहीं ऑप्शन में। वैसे यहाँ पर नाइट्रेट के स्थान पर वेंजोएट होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर लगा लीजिएगा, मतलब ऑप्शन गलत है तो ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो बहुलक प्रयुक्त होता है यह दोस्तों पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग होता है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का जो निर्माण है ये होता है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। लाख का जो बनाया जाता है, अक्सर चूड़ियां भी आपने देखे होंगे, इसका बनाया जाता है, ये प्राकृतिक बहुलक है। ओके गाइस, नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त जो रॉ मटेरियल है ये क्या है? तो ये है एडिपिक अम्ल। नायलॉन बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ। नायलॉन है एक, क्या है नायलॉन, क्या है दोस्तों? तो ये पॉलीएमाइड होता है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव जो है ये नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है, ग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है वनस्पति तेल। डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? डेंड्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है ये झाड़ियों के अध्ययन, ठीक है, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है ये दोस्तों देहरादून में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बाकी को और क्वेश्चंस करना